पहले चरण के मतदान में वोट देने अपने पैतृक गांव पहुंचे चिराग पासवान उन पुराने दिनों को लेकर भावुक हो गए। उन्होंने याद किया उस पुराने दौर को जब उनके चाचा ने उनसे सब कुछ छीन लिया था और उनके चचेरे भाई ने उनकी मां की बेइज्जती की थी। और क्या है पूरी खबर और अचानक चिराग पासवान इतने भावुक क्यों हो गए, इस बारे में आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान की हलचल के बीच जब सभी नेता प्रचार की आखिरी तैयारियों में जुटे हुए हैं, तो उसी वक्त लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अपने पैतृक गांव पहुंचे, जहां पर वोट देने आए चिराग पासवान का चेहरा भले ही मुस्कुरा रहा था, लेकिन उनकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। पुराने दिनों की यादों में खोए चिराग पासवान ने वो जख्म फिर से खोल दिए जिन पर वक्त ने भी मरहम नहीं लगाया था। गांव की मिट्टी में कदम रखते ही चिराग पासवान ने कहा कि यह वही धरती है जिसको मेरे पिता रामविलास पासवान ने मुझे सौंपा था। इस मिट्टी की खुशबू मेरे खून में घुली हुई है और मैं चाहता हूं कि आने वाली पीढ़ियां भी इस नाते को संभाल के रखे। तो वहीं पर जब चिराग पासवान से यह पूछा गया कि इस बार उनके ही चचेरे भाई यशराज पासवान उनके खिलाफ चुनावी मैदान में है, तो माहौल अचानक गंभीर हो गया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा कि राजनीति में मतभेद होना अलग बात है, लेकिन जब निजी रिश्तों की मर्यादा तोड़ी जाती है तो वह चोट बहुत गहरी होती है। मेरे भाई ने जो मेरी मां के लिए कहा वो किसी भी बेटे के लिए असहनीय है। ऐसे शब्द कभी माफ नहीं किए जा सकते। उनके लहजे में उस बेटे का दर्द था जिसने अपनी मां के सम्मान के लिए चुपचाप सब कुछ सहा। आगे उन्होंने कहा कि मैं हमेशा उन्हें आशीर्वाद देता रहा, लेकिन बदले में मुझे और मेरी मां को ताने और अपमान का सामना करना पड़ा। यह राजनीति नहीं, परिवार की मर्यादा का सवाल है। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि सबसे छोटे सदस्य से मैंने ऐसी उम्मीद कभी नहीं किया था। इतना कहने के बाद चिराग पासवान कुछ पल के लिए चुप हो गए। भीड़ खामोश था, कैमरे की लाइटें जल रही थी, लेकिन माहौल में खामोशी छाई थी। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि राजनीति में हार और जीत होती रहती है, लेकिन रिश्ते अगर टूट जाए तो वह जिंदगी भर खलते हैं। मैं आज भी यही चाहता हूं कि हमारा परिवार राजनीति से ऊपर उठे, लेकिन पहल करने की जिम्मेदारी मेरे चाचा की है। वो घर में सबसे बड़े हैं और फैसला अब उनके ही हाथ में है। चिराग पासवान के लहजे में एक तरफ सम्मान था तो दूसरी तरफ ठहराव भी था। उन्होंने बिना नाम लिए अपने चाचा पशुपति पारस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने कहा था कि सूरज पश्चिम से निकल जाएगा, लेकिन चिराग से मेरा रिश्ता नहीं होगा। यह शब्द मेरे नहीं, मेरे चाचा के थे। लेकिन आज भी मैं इसी उम्मीद के साथ हूं कि रिश्ते राजनीति से ऊपर रहेंगे। मैं अपने चाचा से यही कहना चाहूंगा कि वो बड़े हैं घर के, अगर वो वापस आना चाहते हैं, रिश्ते के बीच जो मतभेद है उसको मिटाना चाहते हैं, तो मैं तैयार हूं। आपको बता दी कि गांव के लोगों के बीच घिरे चिराग पासवान ने वोट डालने के बाद जब सबसे हाथ मिलाया तो वो सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक बेटा की तरह लग रहे थे, जो अपने पिता की विरासत और अपने मां के सम्मान की रक्षा के लिए खड़े थे। पहले चरण के मतदान के इस दिन ने बिहार की राजनीति को भले ही एक नई दिशा दी हो, लेकिन चिराग पासवान के इस भावुक लम्हे ने यह साबित कर दिया कि राजनीति से ऊपर रिश्ता, आत्मसम्मान और इज्जत मायने रखता है। बाकी इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।